पार्ट नंबर 15 पर है जो हम लोग पहुंच चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिहार स्पेशल से जो 22 क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो थोड़ा आप इस बार का अलग क्वेश्चन से रहेगा, तो आप मूल अध्ययन पे जो जरूर ध्यान दें। आप मूल अध्ययन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आप फंस जाइएगा इस बार। तो आप मूल अध्ययन पर। संतलाल भगत जी, गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग संतलाल भगत जी। तो हम लोग है जो पार्ट नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं। पार्ट नंबर 15। और बार बार जो आपको कह रहे हैं कि करेंट अफेयर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं? क्योंकि दोस्तों 68, 69 और 70 में अगर आप देखते हैं तो 50 से प्लस है जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। तो आपका कम समय में, एक कम समय में आप 50 नंबर को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए हम जोर दे रहे हैं और यही है जो आपको 100 नंबर तक पहुंचाएगा। समझ गए? यही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको हल्के में मत लीजिएगा मेरे दोस्त। अगर आप हल्के में लेते हैं तो निश्चित रूप से आप हल्का हो जाइएगा। समय बड़ा बलवान होता है, इसीलिए आप इसे समझ जाइए। तो करंट अफेयर्स का जो है पीडीएफ है वो फाइनल पीडीएफ हो गया है। अब है जो इसके बाद कुछ नहीं जुड़ेगा। अब एग्जाम हो सकता है कि क्वेश्चंस आपके सेट हो रहे होंगे। तो अब इसके बाद जो 15 तारीख जो हमने डेडलाइन रखा था, इसके बाद हम है जो अब पीडीएफ को ऐड नहीं करेंगे। यही मेरा फाइनल रहेगा। आप उसको ले सकते हैं। टोटल बहुत इंपॉर्टेंट है, टोटल पीडीएफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा है जो आपको दिखाने का हम प्रयास करेंगे, थोड़ा दिखाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद है जो वहां पर चलेंगे। देखिए ये है जो आपका हैंड रिटेन है, ये है जो हैंड रिटेन है। ये टोटल है जो दोस्तों हैंड रिटेन है। समझ गए? ये हैंड रिटेन है। और एक एक चीज है जो इसमें दूसरा चीज कि दो पार्ट है, एक हैंड रिटेन का, एक पेपर बेस्ड, दोनों को कंबाइंड कर दिए हैं। और आपके लिए है जो सिर्फ स्क्रॉल करके देखते जाइए। उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ से करीब करीब आपको 25 से 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट पकड़ाएंगे। 25 से 30 क्वेश्चंस है जो डायरेक्ट है जो पकड़ाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए देख लीजिए। 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था? रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। वहां जो प्रधानमंत्री जी को ऑनरेबल, वहां का सर्वोच्च सम्मान भी है जो दिया गया। थीम क्या था? समावेशी और सतत गवर्नेंस के लिए ग्लोबल साउथ के बीच। ग्लोबल साउथ क्या है? ये सब चीज वर्ड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए? ये सब वर्ड है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक चीज है जो आपको है जो यहाँ पर है जो मिलेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण मिलेगा। भारत द्वारा 2028 में यूएनएफसीसी के कॉप 33 सम्मेलन के मेजबानी का है जो समर्थन है जो किया है। ये है जो देख लीजिए। सब है जो एक एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के कोलंबिया और उज्बेकिस्तान के आधिकारिक रूप से बैंक के उधार लेने वाले सदस्यों के रूप में शामिल कर लिया गया। देख लीजिए एक एक चीज है जो आपको है जो यहाँ पर है जो देखेगा अंडरलाइन किया गया है। इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन किया गया है। समझ गए? तो ये आपका हैंड रिटेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दो पार्ट है, दो पार्ट है जो आप है जो देखने का प्रयास कीजिएगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग है जो आज के जो एपिसोड है उस पर जो चलने का है जो प्रयास करेंगे। तो ये पीडीएफ लेने के लिए आप है जो इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। 9673258206 पे जो दोस्तों आप कंसल्ट कर सकते हैं। टोटल है जो 385 पेज का है जो 8 महीने का हैंड रिटेन प्लस पेपर दोनों है जो मिलेगा। हैंड रिटेन और प्लस पेपर करंट अफेयर्स है जो दोनों है जो आपको है जो मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए चलिए तो हम लोग है जो आज के इंपॉर्टेंट बिहार स्पेशल पे है जो दोस्तों आते हैं। देखिए बिहार स्पेशल का है। ये बिहार स्पेशल का एक नजर में आपको पूरा चीज मिलेगा। एक नजर देखिएगा पूरा चीज मिलेगा। ये है जो आपका पूरा बिहार स्पेशल का दोस्तों है जो ये आपका पूरा है। देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक नजर देखिएगा सब है जो आपको दिखाई दे देगा यहीं पर। ये नोट्स है जो बहुत सारे बुक से है जो मिलाकर है जो ये आपके सामने है जो रखा गया है। समझ गया है? अभी है जो टोटल है जो 85 पेज हो चुका है और एक एक फैक्ट्स है जो इसमें जो लिखा गया है, एक एक फैक्ट्स है जो इसमें जो लिखा गया है।
तो उसके बाद दोस्तों आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो उसी दिए गए नंबर पे जो कंसल्ट कर सकते हैं। और चलिए आज हम लोग अब धीरे धीरे है जो इसको खत्म कर रहे हैं, धीरे धीरे है जो खत्म कर रहे हैं। हम लोग गया कांग्रेस का गया अधिवेशन पढ़ लिए थे, कहाँ हुआ था 1922 में, गया के तेनियू गांव में हुआ था। नाम याद रखिएगा, कभी कभी है जो पूछ देगा गांव का नाम पूछ देगा मेरे भाई, आपको नहीं मिलेगा तो याद कर लीजिएगा, गया के तेनियू गांव में हुआ था। चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। एक प्रस्ताव है जो दोस्तों है जो भागलपुर के दीप नारायण सिंह के द्वारा श्रम संबंधी प्रस्ताव लाया गया था, उसको है जो स्वीकार किया गया था। और उसी समय अखिल भारतीय छात्र सम्मेलन भी हुआ था, जिसके जो बनारस के भगवान दास ने है जो दोस्तों क्या किया था, उसकी अध्यक्षता किया था। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने अध्यक्षता को स्वीकार नहीं किया था, तो बनारस के भगवान दास ने है जो दोस्तों क्या किया था, वो है जो उसकी अध्यक्षता किया था। चलिए आज हम लोग स्वराज पार्टी पर है जो आ गए हैं, कहां पर, स्वराज पार्टी। क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस है जो यहां से पूछे जाते हैं स्वराज पार्टी से। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए आप है जो पीडीएफ लेने के लिए दोस्तों है जो इस नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, 9673258206 पे जो कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग है जो स्वराज पार्टी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुई थी, याद रखिएगा, छोटा डेट पूछ देता है 1 जनवरी, इसलिए इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है, लिखते जाइएगा। जो भी देख रहे हैं अगर पीडीएफ नहीं लेना चाहते हैं तो लिखते जरूर जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए दोस्तों। तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को होता है। और कौन कौन करते हैं, चित्तरंजन प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल मिलकर स्वराज पार्टी की है जो स्थापना करते हैं। एकदम दिमाग में घुस जाइएगा, रटना नहीं है, रटना नहीं है कोई चीज। चित्तरंजन प्रसाद, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल मिलकर स्वराज पार्टी की है जो स्थापना 1 जनवरी 1923 को करते हैं। चलिए हम लोग बिहार पढ़ रहे हैं, तब है जो बिहार पे सीधे आ जाइए। बिहार में दोस्तों इसकी बैठक 26 जनवरी 1923 को होती है। ये डेट इंपॉर्टेंट है, छोटा डेट है जो इंपॉर्टेंट है। और 26 जनवरी 1923 को क्या होता है कि है जो बिहार में इसकी बैठक होती है और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं नारायण प्रसाद छपरा के। ध्यान रखिएगा, वीवीआई पॉइंट है, वीवीआई स्वराज पार्टी के बिहार के अध्यक्ष इनको बनाया जाता है, तो नारायण प्रसाद को है जो दोस्तों है जो अध्यक्ष है जो बनाया जाता है। और सचिव जो होते हैं प्रोफेसर अब्दुल बारी, और ये है कहाँ के, राष्ट्रीय महाविद्यालय के, जिनकी स्थापना 1921 में होती है। किनके द्वारा, महात्मा गांधी जब बिहार आते हैं तो उनके द्वारा है जो दोस्तों राष्ट्रीय महाविद्यालय की है जो उद्घाटन है जो किया जाता है। फजलुल हुसैन और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय की जो स्थापना है जो पटना गया रोड पर पहले पढ़ाए हैं, देख लीजिएगा, समझ गए ना। तो है जो कहिएगा एग्जाम के बाद कि सर नहीं बताए थे तो गलत हो जाएगा, समझ गए, बताया हुआ है सब चीज बताया हुआ है। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। तो सचिव जो है प्रोफेसर अब्दुल बारी राष्ट्रीय महाविद्यालय के रहते हैं। सहायक सचिव, खाली आप जो छोटा छोटा जो बुक लेते हैं मार्केट में ना, खाली है जो एक के लाइन लिख के छोड़ देगा। अब बीपीएससी यहाँ पे नहीं, अब है जो उसके नीचे आके क्वेश्चंस पूछना चालू कर दी है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और सहायक सचिव जो है कृष्ण बल्लभ सहाय और हरनंदन सहाय है जो दोस्तों है जो क्या रहते हैं, इनके सहायक सचिव रहते हैं। तो याद कर लीजिए, स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 और बिहार में 26 जनवरी 1923। कौन अध्यक्ष, नारायण प्रसाद, है ना। ध्यान रखिएगा, ये सब है जो याद रखिएगा। और यह जो यही है जो आपको एग्जाम में काम देगा, बिहार स्पेशल। सर आप मेरा एसएमएस क्यों नहीं देख करते हैं, कुछ नॉर्म्स है चंदन जी, कुछ नॉर्म्स है, इसलिए है जो नहीं रिप्लाई कर रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। चलिए दूसरी बैठक है जो कहां पर हुई थी, दूसरी बैठक हुई थी गया में। दूसरी बैठक कहां पर हुई थी, गया में। दूसरी बैठक गया में हुई थी और 9 मार्च 1923 को, याद रखिएगा। पहली बैठक 26 जनवरी को और दूसरी बैठक है जो दोस्तों 9 मार्च 1923 को। अध्यक्ष है जो दोस्तों अरुंजय सहाय वर्मा, याद रख लीजिएगा ये सब नाम।
अरुणंजय सहाय वर्मा, ध्यान रखिएगा। दूसरी बैठक जो हुई थी वो गया में हुई थी और उसके जो अध्यक्षता कर रहे थे अरुणंजय सहाय वर्मा है जो दोस्तों है जो उसकी है जो अध्यक्षता कर रहे थे। तो ध्यान रखिएगा स्वराज पार्टी का दूसरी बैठक, क्वेश्चन यहां से ना बना दे और है जो एग्जाम में आपके जो किताब पढ़ते हैं उसमें जो पहली बैठक छोड़ दीजिए, दूसरी बैठक कहां से लिखेगा, तो ध्यान रखिएगा आप। हाँ चलिए, तो ध्यान रखिएगा कि अरुणंजय सहाय वर्मा के द्वारा है जो दोस्तों जो दूसरी बैठक, और सचिव जो बनाए गए थे कृष्ण वल्लभ सहाय और अब्दुल बारी को है जो दोस्तों है जो क्या बनाया गया था, सचिव बनाया गया था। तो स्वराज पार्टी के बिहार में दो बैठक, पहली बैठक 26 जनवरी और दूसरी बैठक 9 मार्च। याद रख लीजिएगा, टू द पॉइंट है, टू द पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। चलिए, बिहार से केंद्रीय कार्यकारिणी में जो स्वराज पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व था उसमें बिहार से कौन कौन थे, बिहार से ही क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में। चंद्रवंशी सहाय और हरियर लाल को है जो दोस्तों है जो केंद्रीय कार्यकारिणी में है जो जगह मिली थी स्वराज पार्टी में। ध्यान रखिएगा, लिख लीजिएगा मेरे भाई, ये है जो आपको याद रहेगा, नहीं तो लास्ट में कहिएगा कि है जो नहीं पढ़े थे। तो ध्यान रखिएगा आप। चलिए चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे है जो बढ़ते हैं। अच्छा, इसका परिणाम है जो क्या हुआ, इसका परिणाम हुआ कि स्वराज पार्टी 1926 में असफल हो जाती है। स्वराज पार्टी 1926 में असफल हो जाती है, समझ गए। देखिए, कोई भी चीज, कोई भी पीडीएफ जो है आप लोग को जो देते हैं, हमारे ऊपर भी दारोमदार रहता है कि जो पीडीएफ बनाते हैं, जो लिखते हैं, वो फ्री में नहीं बनाते हैं। कम से कम आप लोग उसका ख्याल जरूर रखिएगा, समझ गए। इशारा काफी है आप लोग के लिए। चलिए, परिणाम क्या हुआ, परिणाम है जो दोस्तों है जो असफल हो गया, स्वराज पार्टी है जो असफल हो गया 1926 में, समझ गए ना। 1926 में जब असफल हो गया तो दोस्तों वो है जो अनुग्रह नारायण और जलेश्वर प्रसाद ने कहा कि भैया ये हम स्वीकार करते हैं कि जो स्वराज पार्टी बनी थी वो कहीं ना कहीं है जो दोस्तों है जो बिहार में असफल रही। 1926 में दोस्तों है जो ये असफल हो जाता है और है जो अनुग्रह नारायण और जलेश्वर प्रसाद स्वीकार करते हैं कि ये है जो स्वराज पार्टी है जो दोस्तों है जो असफल हो गई है। क्लियर, क्लियर हो गया। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है जो स्वराज पार्टी का है जो दोस्तों चुनाव होता है, स्वराज पार्टी का जो है जो चुनाव में जब भाग लेती है तो विधानमंडल जो चुनाव होता है नवंबर 1923 में, ध्यान रखिएगा कब, नवंबर 1923 में चुनाव जो होता है विधानमंडल का, उसमें जो 12 विधानसभा सीट में से 8 पर है जो जीत दर्ज किया जाता है। किसके द्वारा, स्वराज पार्टी के द्वारा है जो क्या किया जाता है, जीत दर्ज किया जाता है। जो तिरहुत से मोहम्मद शफी और बाबू श्याम चरण है जो जीतते हैं। याद रखिएगा भैया, स्वराज पार्टी में जो 8 सीट पर जीते थे वो कहां कहां से जीते थे, क्वेश्चंस है जो यहां से पूछे जाते हैं। ये भी आई है, तो तिरहुत से मोहम्मद शफी और बाबू श्याम चरण है जो दोस्तों है जो तिरहुत से है जो चुनाव जीतते हैं। पटना से सरफराज हुसैन खां जीतते हैं और पटना साहवा जो आरा वाला क्षेत्र था उससे अंबिका प्रसाद सिंह है जो जीतते हैं। ये स्वराज पार्टी की जो विधान मंडल का चुनाव होता है जिसमें 8 सीट जीतता है, उसमें है जो दोस्तों इन व्यक्ति के द्वारा है जो जीत दर्ज की जाती है। क्वेश्चन पूछ देगा कि पटना से कौन जीते थे, तो भैया जब नहीं डीप में पढ़िएगा तो ABCD में कोई एगो मार के आ जाइएगा और गलत न गलत सही मार के आ जाइएगा। ठीक, क्लियर, समझ गए। तो यह है जो विधानमंडल का चुनाव हो गया। अब विधान परिषद में 10 सीट है जो दोस्तों है जो जीती थी स्वराज पार्टी, और हथुआ के महाराजा बहादुर जो बहुत चर्चित थे वो है जो दोस्तों है जो स्वराज पार्टी से हार गए थे। ध्यान रखिएगा, हथुआ के महाराजा बहादुर वो है जो दोस्तों है जो हार गए थे। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, महाराजा बहादुर है जो दोस्तों है जो हार गए थे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ लेना है तो 9673258206 पे है जो दोस्तों है जो कंसल्ट कर लीजिएगा, आपको है जो पीडीएफ है जो मिल जाएगा। चलिए, स्वराज दल के नेता के रूप में दोस्तों
जालेश्वर प्रसाद को है जो बनाया जाता है। नोट जब लिखे हैं तो ध्यान रखिएगा, नोट जो लिखे हैं उसको ध्यान रखिएगा। ये नोट स्वराज दल के नेता के रूप में जो दोस्तों जालेश्वर प्रसाद को है जो बनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार क्वेश्चन बीपीएससी पूछी है, बार बार क्वेश्चन है जो बीपीएससी है जो पूछी है, ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन है जो पूछी है। चलिए, तो यहाँ पर स्वराज दल का कहानी खत्म होता है। अब खादी प्रदर्शनी बहुत चर्चित होता है दोस्तों। खादी प्रदर्शनी बिहार में गांधी जी भी आते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रचनात्मक कार्य में जो लगते हैं वो खादी और शिक्षा पर क्वेश्चंस पूछा हुआ है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने रचनात्मक कार्यों में दोस्तों किस विषय पे ध्यान दिए थे। तो एक शिक्षा था और दूसरा खादी था। देखिए राजेंद्र प्रसाद की जो क्या भूमिका रहती है, आप है जो यहाँ पर देखिए। क्लियर क्लियर, आ जाइए। खादी प्रदर्शनी बिहार में राजेंद्र प्रसाद रचनात्मक कार्य में लग गए। किसमें? शिक्षा में और खादी में। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, किसमें? शिक्षा में और खादी में। बिहार उड़ीसा विधान परिषद में जो दोस्तों है जो खादी पे प्रस्ताव लाए थे, उनका नाम था नीलकांत चटर्जी। नीलकांत चटर्जी के द्वारा है दोस्तों है जो प्रस्ताव है जो लाया गया था। क्लियर। और दोस्तों आगे जब बढ़ते हैं, सभी सार्वजनिक स्कूलों में 10 वर्ष के ऊपर आयु को चरखा द्वारा सूत काटने की शिक्षा देने की जो बात किया था, जो नीलकांत चटर्जी जो प्रस्ताव लाए थे, कहे थे कि जितने भी बच्चे हैं 10 वर्ष के ऊपर, उनको जो सूत काटने की है जो दोस्तों है जो क्या दिया जाए, प्रशिक्षण है जो दिया जाए। ये है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, खादी प्रदर्शनी 1924 में है जो लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? खादी प्रदर्शनी है जो 1924 में है जो लगाई जाती है। क्लियर। यहां तक कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिएगा। जो भी देख रहे हैं, यहां तक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग यहां तक कोई दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, प्रदर्शनी खादी का भाग 2 में है जो आइए। अब है जो दोस्तों यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें होती है जो थोड़ा है जो आपको बताने का प्रयास करेंगे। कमेंट कीजिएगा कि अगर यहाँ से कोई प्रॉब्लम होता है तो। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रदर्शनी जो होता है उसमें है जो दोस्तों पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश, कौन? पटना उच्च न्यायालय के तत्कालीन न्यायाधीश सर डॉसन मिलर है जो दोस्तों है जो उस प्रदर्शनी खादी में है जो आते हैं। और एक क्या था? गैर राजनीतिक था। इसलिए जो दोस्तों है जो ब्रिटिश भी है जो वहां पर आते हैं। ध्यान रखिएगा, खादी प्रदर्शनी जो था वो गैर राजनीतिक था। क्वेश्चंस पूछ देगा स्टेटमेंट बना के, तो ध्यान रखिएगा गैर राजनीतिक था, राजनीति से प्रेरित नहीं था। तो दोस्तों कौन आते हैं? पटना उच्च न्यायालय के जो तत्कालीन न्यायाधीश है सर डॉसन मिलर है दोस्तों, उस खादी प्रदर्शनी में आते हैं। और दूसरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य सर हाउ मैकफरसन, ये दोनों है जो दोस्तों है जो खादी प्रदर्शनी 1924 में जो होता है वहां पर आते हैं। क्लियर। अब आ जाइए आगे, हम लोग आगे आ जाते हैं। यहाँ पर एक प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है दोस्तों, एक प्रतियोगिता का भी आयोजन होता है। वो प्रतियोगिता क्वेश्चंस पूछी हुई है बीपीएससी। मलखाचक गांधी के कुटीर जो वहां पर एक संस्था रहती है, उसके 2 लिपिक को है जो दोस्तों है जो पुरस्कार मिलता है। उनका नाम रहता है डॉक्टर सत्यनारायण, और है जो के दत्ता के बुक में और 3-4 जगह हम खोजे, दूसरा व्यक्ति का नाम है जो उसमें नहीं था, खाली एक ही व्यक्ति का नाम था डॉक्टर सत्यनारायण, इसलिए दूसरा व्यक्ति के बारे में हम अज्ञात लिख दिए हैं। तो ये मलखाचक गांधी कुटीर के 2 लिपिक को है जो दोस्तों है जो पुरस्कार मिलता है, जिनका नाम होता है डॉक्टर सत्यनारायण और दूसरा है जो अज्ञात है। ध्यान रखिएगा, ये खादी प्रदर्शनी जो लग रहा है बिहार में 1926 और 1924 के समय, उसी की कहानी है जो दोस्तों आपको बता रहे हैं। और उसी समय 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन होता है और राजेंद्र प्रसाद ने बेलगांव अधिवेशन में स्वदेशी प्रदर्शनी का है जो दोस्तों उद्घाटन किया। इसको राष्ट्रीय स्तर पर है जो दोस्तों है जो ले जाने का है जो प्रयास किसके द्वारा? राजेंद्र प्रसाद के द्वारा है जो किया गया। क्लियर क्लियर। अब है जो एक चीज और, वहीं पर एक और घटना होती है। एक घटना होती है कहां पर? 1924 में बोध गया मंदिर जांच समिति का है जो गठन किया जाता है। और किसके द्वारा किया? किसके द्वारा है जो मांग की जाती है? एक कांग्रेस और हिंदू महासभा के द्वारा है जो, कांग्रेस और हिंदू महासभा के द्वारा है जो क्या होता है? एक है जो बोध गया मंदिर जांच समिति का है जो दोस्तों है जो मांग की जाती है, जिसके सदस्य रहते हैं केपी जायसवाल, ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद
और राम उदार दास, यही राम उदार दास है जो दोस्तों आगे राहुल संकृत्यान बनते हैं। पूछ देगा कि राहुल संकृत्यान का है जो असली नाम क्या है, तो राम उदार दास है। ध्यान रखिएगा क्या है, राम उदार दास है। क्लियर? जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। ये है जो पीडीएफ आप है जो दोस्तों आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ लेने के लिए है जो इस नंबर पर कंसल्ट कर लीजिएगा 9673258206 पे, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिहार में जो खादी कार्य होता है उसको आगे और कैसे बढ़ाया जाता है, थोड़ा सा है जो हम पीछे चलेंगे कि है जो तिलक स्वराज फंड से 1921 में है जो दोस्तों है जो इसकी शुरुआत होती है। तिलक स्वराज फंड से 1921 में है जो दोस्तों है जो बिहार में खादी कार्य है जो शुरू होता है। और आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह मधुबनी में खादी उत्पादन केंद्र की है जो दोस्तों है जो स्थापना करते हैं। किसके द्वारा? आचार्य कृपलानी के सहयोग से राम विनोद सिंह मधुबनी में है जो, याद रखिएगा जो खादी की जो बात हुआ था वो 1921 से स्टार्ट होती है। ये इसलिए है जो बाद में आया कि दोस्तों ये है जो के दत्ता में अगर आप पढ़िएगा तो है जो ये लास्ट में है जो लिखा गया था और बहुत इंटरेस्टिंग था, इसीलिए है जो दोस्तों है जो हमें है जो लास्ट में लिखना पड़ा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है जो यहाँ से बनेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए, अखिल भारतीय चरखा संघ की शाखा जो पटना में थी उसको बदलकर मुजफ्फरपुर, और फिर मुजफ्फरपुर से जो दोस्तों मधुबनी लेके गया। कहाँ? पटना से पहले मुजफ्फरपुर, और मुजफ्फरपुर से जो दोस्तों है जो मधुबनी है जो लेकर गया। ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय चरखा संघ का जो पटना में जो शाखा था उसको मुजफ्फरपुर में, अब मुजफ्फरपुर से फिर है जो दोस्तों मधुबनी लेके गया। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस पूछेगा तो ध्यान रखिएगा कहाँ है जो इसका सेंटर है जो खोला गया था। तो दोस्तों जो फाइनली है जो मधुबनी में है जो खोला गया था। कहां पर? मधुबनी में है जो खोला गया था। अब है जो इसको लोकप्रिय बनाने के लिए 1926 में खादी प्रदर्शनी है जो लगाई गई थी। 1924 में भी लगा था और 1926 में भी लगा है। ध्यान रखिएगा, 1924 में भी लगा है, 1926 में भी लगा है। कंफ्यूजन मत कीजिएगा, दोनों अलग अलग पार्ट हैं। अब है जो प्रदर्शनी लगी है ये है जो कहां? बिहार विद्यापीठ में लगा। उसके उद्घाटन किए सतीश चंद्र दास गुप्ता। ध्यान रखिएगा, कौन किए? सतीश चंद्र दास गुप्ता है जो दोस्तों है जो उद्घाटन किए। ध्यान रखिएगा, पटना के यंग मैन इंस्टीट्यूट में जो लगा था वो है जो सिंध के साधु बासवानी ने है जो दोस्तों है जो उद्घाटन किया था। एकदम फैक्ट्स है, एकदम फैक्ट्स है, ध्यान रखिएगा। और राजेंद्र प्रसाद ने लहरिया सराय में है जो दोस्तों है जो उद्घाटन किया था, और देवघर में जमुना लाल बजाज ने है जो दोस्तों है जो उद्घाटन किया था। तो खादी को लोकप्रिय बनाने के लिए 1926 में 4 जगह है जो दोस्तों है जो खादी प्रदर्शनी लगाई गई थी, और अलग अलग जगह है जो अलग अलग लोग है जो इसका है जो उद्घाटन कर रहे थे। तो आप है जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब गांधी जी की बिहार यात्रा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और आता है। गांधी जी की बिहार यात्रा पर है जो थोड़ी सी बात करते हैं। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, और बताइएगा जो भी समस्या हो रही होगी जो जरूर बताइएगा। 1925 में दोस्तों बिहार प्रांतीय सम्मेलन पुरुलिया में बैठक होती है। कहां पर? पुरुलिया में बैठक होती है। इसकी अध्यक्षता जो है मोहम्मद जुबैर होते हैं। मोहम्मद जुबैर है जो दोस्तों बिहार हिस्ट्री में इनका नाम है जो बहुत जगह आप सुने होंगे, इसलिए है जो बिहार प्रांतीय सम्मेलन के पुरुलिया की अध्यक्षता किनके द्वारा? मोहम्मद जुबैर के द्वारा है जो किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद जुबैर के द्वारा है जो किया गया था। समझ गए? किसके द्वारा? मोहम्मद जुबैर के द्वारा है जो किया गया था। मुंडा एवं अन्य आदिवासी क्षेत्र में भी है जो दोस्तों कहां गांधी जी गए थे? पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी में है जो दोस्तों है जो गांधी जी गए। अखिल भारतीय चरखा संघ का है जो दोस्तों है जो उद्घाटन किए थे। कहां? चरखा संघ, ध्यान रखिएगा, अखिल भारतीय चरखा संघ का जो उद्घाटन किए थे। भागलपुर के मारवाड़ी सम्मेलन में है जो दोस्तों है जो उन्होंने भाषण दिया था। 1925 में हाजीपुर की भी यात्रा है जो दोस्तों गांधी जी ने की। किसकी? 1925 में हाजीपुर की भी यात्रा है जो किसने किया? किसने किया? गांधी जी ने किया था। और गांधी जी की दूसरी यात्रा 1927 में होती है, वो है जो दोस्तों मुजफ्फरपुर में खादी पहनने तथा ब्रह्मचर्य पर बल देने पर है जो दोस्तों उन्होंने जो बल दिया। कहां पर? मुजफ्फरपुर में। कहां पर? मुजफ्फरपुर में खादी पहनने तथा ब्रह्मचर्य पर बल देने पर है जो दोस्तों है जो उन्होंने जो क्या किया? उन्होंने है जो बल दिया था। ध्यान रखिएगा। फिर है छपरा में राजेंद्र प्रसाद की जन्म स्थली को तीर्थ स्थान कहा। छपरा में राजेंद्र प्रसाद के जन्म स्थली को क्या कहा? तीर्थ स्थान है जो उन्होंने कहा।
और आगे दरभंगा जिला को खादी भंडारों के कारण आधुनिक तीर्थ स्थान कहा था। दरभंगा को उन्होंने क्या कहा? आधुनिक तीर्थ स्थान है जो कहा, ध्यान रखिएगा। आधुनिक तीर्थ स्थान राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली को, फिर खादी भंडार के कारण दरभंगा को आधुनिक तीर्थ स्थान कहा। और सिवान में दोस्तों हिंदू मुस्लिम एकता पर हिंदी में है जिन्होंने क्या दिया? भाषण दिया था। क्लियर? तो ये है जो गांधी जी की यात्रा थी। गांधी जी की यात्रा बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा थी ये दोनों यात्रा। चलिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार, बिहार में साइमन कमीशन का बहिष्कार, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं जल्दी से, जो इसे जो पूरा कर लेते हैं। चलिए, तो संवैधानिक सुधार हेतु 8 नवंबर 1927 को, कब? 8 नवंबर 1927 को ब्रिटेन की संसद ने और भारतीय वायसराय लॉर्ड इरविन ने दोस्तों सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में जो क्या किया? साइमन कमीशन को है जो भारत भेजने का निर्णय लिया। लेकिन दोस्तों ये क्या था कि इसमें कोई भारतीय नहीं होने के कारण क्या हुआ था? लीड मैनिफेस्टो है जो एक जारी किया गया था, जो नेताओं का घोषणा पत्र है जो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेताओं का घोषणा पत्र कहा जाता है। 16 नवंबर 1927 को लीड मैनिफेस्टो है जो दोस्तों जारी किया जाता है और इसकी अध्यक्षता करते हैं कौन? सर अली इमाम है जो इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इन्हीं की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का बहिष्कार है जो बिहार में किया जाता है। किसका? साइमन कमीशन का है जो बहिष्कार है जो किया जाता है। अब इसके दोस्तों सदस्य के रूप में जो ये अध्यक्षता जो कर रहे थे उसके सदस्य के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा और नवाब इस्माइल खान, सच्चिदानंद सिन्हा और इस्माइल खान है जो दोस्तों जो इसके सदस्य के रूप में है जो रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके सदस्य के रूप में रहते हैं। दूसरा पार्ट हो गया कि पार्ट 2, जब साइमन कमीशन पटना पहुंचता है, साइमन कमीशन जब पटना पहुंचता है तो 12 दिसंबर 1928 को है जो दोस्तों इसका विरोध है जो बहुत तीव्र होता है। कब होता है? 12 दिसंबर 1928 को इसका विरोध बहुत ज्यादा तीव्र होता है। और वहां से कहा जाता है? कोलकाता है जो चला जाता है साइमन कमीशन। 19 दिसंबर 1928 को बिहार में बहुत भारी विरोध है जो दोस्तों इसका होता है। इसी बीच 19 मई 1928 को सर्वदलीय बैठक मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हो जो होता है। किसका? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में है जो इसकी बैठक होती है। और इसमें है जो सर्वोच्च संविधान प्रारूप करने की है जो कमेटी है जो बनाई जाती है। कहां पर? मुंबई में। और वही है जो दोस्तों अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जो जाना जाता है, वही है जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और इस सम्मेलन में बिहार से एक व्यक्ति थे, वो है जो अली इमाम थे। क्वेश्चंस पूछेगा कि कौन बिहार से थे, तो बिहार से अली इमाम थे। ध्यान रखिएगा, बिहार से कौन थे? अली इमाम थे। चलिए आगे है जो हम लोग बढ़ते हैं। और नेहरू रिपोर्ट दोस्तों ये है जो इसके विरोध में 3 व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और श्रीनिवास अयंगर। है जो दोस्तों किस लिए कि है जो दोस्तों ये पूर्ण स्वतंत्रता की है जो मांग करते थे कि भैया हमें है जो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। क्लियर? तो दोस्तों ये 3 व्यक्ति है जो दोस्तों क्या करते हैं? विरोध करते हैं। और उसी के बाद इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की स्थापना 3 नवंबर 1928 को होती है। और 20 सदस्य है जो दोस्तों इसमें बनाए जाते हैं। और बिहार के अब्दुल बारी को है दोस्तों इसका है जो सदस्य बनाया जाता है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग की है जो स्थापना इसी है नेहरू रिपोर्ट के बाद है जो की गई थी। तो ये है जो आपका, यहाँ तक हम लोग 1930 तक पहुंच चुके हैं। अब है जो दोस्तों 1-2 क्लास और रहेगा, उसके बाद बिहार खत्म हो जाएगा। हमने प्रण लिया है कि बिहार को है जो हम 22 नंबर, जो आपका जो इंपॉर्टेंट 22 नंबर है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको हम पूरा करेंगे। और है जो 15वां लेक्चर था, अब है जो हम लोग 1930 तक पहुंच गए हैं। 1-2 क्लास के बाद बिहार को हम है जो पूर्णतः है जो खत्म कर देंगे। जो बिहार की समस्या थी, जो लोग कह रहे थे कि बिहार स्पेशल में समस्या आती है, वो है जो अब समस्या है जो नहीं रहेगी। बताइएगा, आप बताइएगा कि आपके लिए कैसा रहा। जो भी देख रहे हैं लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, शेयर है जो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं पर। अगर कोई PDF लेना चाहते हैं तो आप है जो 9673 इस नंबर पे कंसल्ट करके करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल का PDF ले सकते हैं। धन्यवाद। 9673258206 इस पे है जो आप PDF ले सकते हैं। दोस्तों आज इतना ही, फिर है दोस्तों कल है जो आपके साथ हाजिर होंगे। और जैसे ही खत्म होगा फिर है जो हम लोग जो 1000 का जो स्पेशल क्लास जो 2 क्लास हो गया है उसको फिर कंटिन्यू करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।